नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। और सभी मित्रों को, सभी बच्चों को, सभी हमारे शिष्यों को, सभी सगे संबंधित को होली की हार्दिक शुभकामना। ठीक है मित्रों, इस टेट 2024 और बीपीएससी म्यूजिक शिक्षक के जितने भी बच्चे म्यूजिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में मित्रों हम लोग जिक्र करेंगे संगीत में जितने भी भारतीय संस्थान है तथा उनसे अन्य संबंधित पक्ष, मतलब भारत में जितने भी संगीतज्ञ विश्वविद्यालय हैं, संगीत के संस्थान है, उसकी स्थापना कब हुआ, कब उसको स्थापना किया गया, किसने किया। आज की क्लास में डिटेल्स डीपली हम लोग जानेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न 100% आएंगे। मित्रों यह क्लास नंबर 13 है। यदि मित्रों आप क्लास नंबर 13 डायरेक्ट में देख रहे हैं तो इसको देखने के उपरांत मित्रों आप 12, 11, 10 में सभी के सभी क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाए। मित्रों आपको पीडीएफ अति आवश्यक है, तो इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करिए। आज का पहला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को किस नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह जफर को किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका नेह रंग, बी में शोक रंग, सी में आपका राम रंग और डी में आपका भाव रंग। तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को जो है तो शेख रंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए, गुदई महाराज का उपनाम से किसे जाना जाता है? गुदई महाराज का उपनाम जो है से किसे जाना जाता है? ए में आपका ब्रिजमोहन, बी में समता प्रसाद, सी में गोपी कृष्ण, डी में आपका उदय शंकर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा समता प्रसाद को जैसे गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। मित्रों एग्जाम के कम समय रहने का इतना फास्ट पढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है, माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर साहब, पंडित जसराज विद्याधर व्यास, पंडित भारत खंडे साहब। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक है पंडित रविशंकर साहब। ये पहला आंसर आपका सही है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए कि सोमबाला गायिका की प्रसिद्ध संगीत की किस विद्या से हुई है? ए में ख्याल, बी में लोक संगीत, सी में ठुमरी, डी में आपका ध्रुपद है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि राग दर्पण के लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह, कबीरुद्दौला सफान खान या फिर राम कृष्ण कवि या सोमेश्वर साहब। तो मित्रों कमेंट्स में तुरंत बताइए कि राग दर्पण के लेखक कौन है। तो मित्रों राग दर्पण के जो लेखक है कबीरुद्दौला सैफ खान, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा कि भरत ने आतोष का प्रयोग किसके लिए किया? ए में आपका अभिनय के लिए, बी में गायन के लिए, सी में नृत्य के लिए, डी में आपका संगीत वाद्य यंत्र के लिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत वाद्य यंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, ठाट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? ए में आपका राग तरंगिणी, बी में संगीत रत्नाकर, सी में नाट्य शास्त्र और डी में आपका संगीत परिजात। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि ठाट शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है राग तरंगिणी में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न है आपका कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है। ए में 30 है, बी में 31 है, सी में 32 है, डी में आपका 33 है। तो मित्रों को बताते चले कि संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कुल 33 बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करिए, स्वर मेल कलानिधि में कुल कितने अध्याय हैं? जैसे नाट्य शास्त्र में कुल 7 अध्याय हैं, तो स्वर मेल कलानिधि में कुल कितने अध्याय हैं? ए में 4, 5, 6 और 7। तो मित्रों आपको बताते चले कि स्वर मेल कलानिधि में कुल जैसे 5 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तालों का उल्लेख है? ए में आपका 17वें अध्याय, बी में 18वें अध्याय, सी में 21वें अध्याय, डी में आपके 31वें अध्याय। तो मित्रों कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए कि नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में तालों का उल्लेख है। तो मित्रों को बताते चले कि 31वें अध्याय में जो है से ताल के बारे में मित्रों जैसे उल्लेख किया गया है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे हमारे मित्र सभी एक साथ मिल सकें और एक साथ कमेंट्स में आंसर दे सके। मित्रों प्रश्न है, पंडित भारत खंडे द्वारा आरंभ की गई मासिक पत्रिका कौन सी है? ठीक है, संगीत, बी में अभिनव राग,
और अभिनव ताल मंजरी, सी में संगीत दर्पण, डी में संगीत कुसुम। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव राग तथा अभिनव ताल मंजरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका, तानपुरा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? ए में संगीत परिजात, बी में संगीत रत्नाकर, सी में भरत भाष्यम और डी में राग दर्पण। तो मित्रों बताइए कि तानपुरा का जो उल्लेख हुआ सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? तो आपको बताते चले कि संगीत परिजात में सबसे पहले हुआ तानपुरा को उल्लेख। ये पहला आंसर मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा है? संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा है? ए में आपका 400, बी में 384, सी में 240 और डी में आपका 246। तो मित्रों बताइए कि संगीत रत्नाकर में कितने रागों की चर्चा है? तो मित्रों इसका सही आंसर है 246 रागों की चर्चा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? ए में आपका 8 है, बी में 7 है, सी में 6 है, डी में आपका 5 है। तो मित्रों संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए। तो मित्रों संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। गीत गोविंद के गीत किस शैली में है? गीत गोविंद के गीत किस शैली में है? प्रबंध गायन में, ध्रुपद गायन में, धमार में, ख्याल में? तो मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? गीत गोविंद के गीत किस शैली में? तो मित्रों गीत गोविंद का जो गीत है वो आपको जो है प्रबंध गायन शैली में। एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। संगीत मरकंद में बिनाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं? संगीत मरकंद में बिनाओं के कितने प्रकार है? ए में 12 है, बी में 18, सी में 20 है, डी में आपका 16 है। तो मित्रों बताइए कि संगीत मरकंद में बिनाओं के कितने प्रकार बताए गए? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 18 बिना बताए गए हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। सर्वप्रथम रागों व देसी संगीत की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? ए में आपका राग तरंगिणी, बी में राग सर्व संग्रह, सी में मतंग कृत विदेश और डी में संगीत मरकंद। तो मित्रों बताइए कि सर्वप्रथम राग व देसी संगीत की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा मतंग कृत विदेशी में जैसे सबसे पहले इसके बारे में जिक्र किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि तैयारी सच में करना चाहते हैं, रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो मित्रों इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ सकें। अगला प्रश्न आपका है, नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है? ए में आपका 8 है, बी में 10 है, सी में 12 है और डी में आपका 15 है। तो मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 8 रसों का वर्णन मिलता है। एप्पल आंसर आपका सही है मित्रों। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। विनायक राव पटवर्धन रचित राग विज्ञान का प्रकाशन क्षेत्र क्या है? ए में आपका मुंबई, बी में आपका पुणे, सी में बनारस, डी में आपका इलाहाबाद है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि विनायक राव पटवर्धन द्वारा रचित राग विज्ञान का प्रकाशन क्षेत्र क्या है? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे कहने के मतलब कि समझिए गए कि ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि नायक बक्सु रचित सहस सरस कहां से प्रकाशित हुआ है या होता है? ए में आपका जयपुर, बी में संगीत नाटक अकादमी, सी में है संगीत कार्यालय, डी में आपका पुणे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप तुरंत कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नायक बक्सु रचित सहस कहां से प्रकाशित होता? तो संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि अष्टोत्तर लाल लक्षणम ग्रंथ कहां से प्रकाशित है? ए में संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, बी में संगीत कार्यालय हाथरस और सी में है संगीत गांधी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश और डी में आपका दिल्ली। तो मित्रों बताइए कि अष्टोत्तर ताल लक्षणम ग्रंथ कहां से प्रकाशित होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कर दिएगा। अगला प्रश्न आपका है मुरी फुनगम्मात के रचनाकार कौन है? ए में इब्राहिम आदिल शाह, बी में नायक बख्शू, सी में है नवाब अली खां और डी में है वजीर खां। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब अली खां। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। कठपुतली किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कठपुतली जो है किस क्षेत्र का या किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो मित्रों आपको बताते चले कि कठपुतली ए में केरल है, बी में मेवाड़ है, सी में महाराष्ट्र, डी में आपका हरियाणा है। तो मित्रों कठपुतली जो है मेवाड़ का जो है, ठीक है, मेवाड़ राजस्थान से जैसे याद रखिए, मेवाड़ का जो है से लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपका मित्रों, बाला भाव उमेड़कर का उपनाम क्या है? ए में आपका कुंडल गुरु, बी में मनरंग, सी में गुनीदास और डी में आपका सेवक। तो मित्रों बाला भाव उमेड़कर का जो उपनाम है मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुंडल गुरु, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, बड़े गुलाम अली खां को किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका बड़कू मियां, बी में है मियां रंगीले, सी में सरसपिया, डी में सबरंग। तो मित्रों बताइए कि बड़े गुलाम अली खां को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको बड़कू मियां। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है, सॉरी एप्पल नहीं, इसका आंसर होगा सबरंग। क्या हो जाएगा? सबरंग, ठीक है। बड़े गुलाम अली खां का किस नाम से जाना जाता है? तो सबरंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है, एस एन रात जनकर की बंदिश को किस उपनाम से रचित है? ए में आपका सेवक, बी में बसईकर, सी में सुजान, डी में आपका प्रेमपिया। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी, मतलब सुजान, ठीक है। सुजान इसका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिए, पागलदास पखावजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ए में बाबा रामशंकर, बी में अयोध्या प्रसाद, सी में हरि प्रसाद, डी में आपका मनोहर। तो मित्रों बताइए पागलदास पखावजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबा रामशंकर साहब को जैसे पागलदास पखावजी के नाम से जाना जाता है। एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, समाई गंधर्व किनका उपनाम है? समाई गंधर्व किनका उपनाम है? बाला भाव उमेड़कर का, गोविंद शर्मा का, सी में आपका तानरस खां का, डी में राम भाव कुदगोलकर का। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम भाव कुदगोलकर का, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, चतुर पंडित किन्हें कहा जाता है? ए में आपका बी एन भारत खंडे साहब, बी में आपका रामाश्रय झा, सी में महबूब खां, डी में आपका भूपत खां। तो मित्रों बताइए चतुर पंडित किन्हें कहा जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा चतुर पंडित, जैसे पंडित भारत खंडे साहब का उपनाम है चतुर पंडित। एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा, वर्ष 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ए में अमजद अली खां, बी में रविशंकर साहब, सी में संध्या मुखर्जी, डी में आपका भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को कुछ साल पहले ही भारत रत्न में मिल चुका है। तो मित्रों बताइए कि वर्ष 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, मोहन बीना किस वाद्य का रूपांतरित व विकसित रूप है? ए में सितार का, बी में गिटार का, सी में सरोद का, डी में आपका सुरबहार का। तो मित्रों बताइए मोहन बीना किस वाद्य का रूपांतरित व विकसित रूप है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिटार का रूपांतरित स्वरूप है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर भेजिए। भारत की प्रथम शहनाई वादक महिला कौन है? ए में आपका सीता देवी, बी में प्रेमलता शर्मा, सी में रागेश्वरी देवी, डी में आपका संध्या देवी। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि भारत की प्रथम शहनाई वादक महिला कौन है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रागेश्वरी देवी, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों आप केयर करिए। अगला प्रश्न आपका है, पंडित रविशंकर की किस विदेशी वादक के साथ सबसे अधिक जुगलबंदी रहती थी? ए में आपका लोमेल, बी में वागनर, सी में कार्नर और डी में आपका यहूदी मेनुहिम। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब यहूदी मेनुहिम, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि हवेली संगीत का संबंध किस परंपरा से है? बहुत बार मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बता चुके कि हवेली संगीत का परंपरा जो है किस संगीत से रहा है? ये में आपका ध्रुपद, बी में धमार, सी में लोक संगीत, डी में आपका ठुमरी। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद से। एप्पल आंसर आपका 100% सत्य है कि हवेली संगीत का संबंध किस परंपरा से? तो ध्रुपद से रहा है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 36 पर बारीकी से केयर करिएगा कि राग दरबारी, कन्हाड़ा एवं मियां मल्हार के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है कि राग दरबारी, कन्हाड़ा और जैसे मियां मल्हार के रचयिता कौन थे? तो मित्रों अलादिया खां, तानसेन, हरिदास और बैजू बावरा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब तानसेन। सभी का आंसर सही है।
और इसी तरीका से सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स आप लोग देते रहिए ताकि आप लोग का तैयारी बहुत ही जोर शोर से हो जाए। मित्रों पेड फॉर पीडीएफ पे कोर्स चल रहा है मित्रों, इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए हम लोग को पीडीएफ खरीद लेना अति आवश्यक है। 199 रुपया में मित्रों आपको संपूर्ण कोर्स आपको करवा दिया जाएगा, मैथ भी करवा दिया जाएगा, रीजनिंग भी, जीके जीएस भी, और म्यूजिक और आर्ट ऑफ टीचिंग का भी कोर्स मित्रों आपको करवा दिया जाएगा, तब कोर्स को जरूर खरीद ले। अगला प्रश्न आपका है, हारमोनियम का आविष्कार किसने किया था? बताइए, हारमोनियम का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फैक्स डेविड, बी में एलिंगटन, सी में डोलैंड और डी में आपका हॉकिंस। तो मित्रों बताइए हारमोनियम का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि अलेक्जेंडर फैक्स डेविड। ठीक है, ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका गुरुमत संगीत के संस्थापक कौन थे? गुरुमत संगीत के संस्थापक कौन थे? ए में आचार्य मतंग साहब, बी में गुरु रामदास, सी में गुरु नानक देव, डी में गुरु अमरदास। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक देव। ठीक है, गुरुमत संगीत के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बृहस्पति बीना, बृहस्पति किन्नरी और श्रुति दर्पण जैसे वाद्यों के संस्थापक कौन है? ए में आपका सारंग देव, बी में पंडित लोचन साहब, सी में होबल साहब, डी में आपका आचार्य बृहस्पति देव। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य बृहस्पति देव। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ख्याल गायकी में तान का संयोजन किसने किया? ए में आपका अमीर खुसरो, बी में मानसी तोमर, सी में मोहम्मद खान, डी में आपका तानसेन। तो मित्रों बताइए कि ख्याल गायकी में तान का संयोजन किसने किया? तो मित्रों को बताते चले कि ख्याल गायकी में तान का जो संयोजन किया है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद खान। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर आप केयर करिए। सरोदवाद कहां से लाया गया है? सरोदवाद कहां से लाया गया? ए में आपका फिरका है, बी में अफगानिस्तान है, सी में यूरोप, डी में आपका जापान है। मित्रों बताइए सरोदवाद कहां से लाया गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोदवाद जो है अफगानिस्तान से लाया गया है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय एकता पर निर्मित वीडियो गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा का गायन किस गायक से प्रारंभ होता है? ए में पंडित जसराज, बी में पंडित भीमसेन जोशी, सी में कुमार गंधर्व, डी में आपको राशिद खान। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, अकबर महान किस वाद्य को बजाने में निपुण था? ए में नकारा, बी में सारंगी, सी में तबला, डी में आपका पखावज है। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो म्यूजिक से तैयारी करना छोड़ दीजिए। यही मेरा आदेश रहेगा कि अकबर महान किस वाद्य को बजाने में निपुण था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नकारा, मतलब एप्पल आंसर आपका सही था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि ताल की कितनी जातियां होती है? इस प्रश्न का भी आंसर देना आपको अति आवश्यक है। ताल की कुल कितनी जातियां होती है? 4, 5, 6, 7 है। तो मित्रों ताल की जो कुल जातियां होती है आपको 5 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ताल की कुल कितनी जातियां हैं? 5 जातियां। अगला प्रश्न है, तबला पखावज की बुद्धि किस पशु के चमड़े से निर्मित होती है? ठीक है, सॉरी, तबला पखावज की बुद्धि किस पशु के चमड़े से निर्मित होती है? ए में ऊंट से, बी में बकरी से, सी में हिरन से, डी में आपका बाघ से। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए पर, ऊंट की चमड़ी से उसका बद्धी बंधा हुआ रहता, मतलब जड़ा जाता। ठीक है, एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, 1994 में प्रसिद्ध गीतकार मजरूल सुल्तानपुरी को किस सम्मान से विभूषित किया गया? ए में आपका है मेजर्स पुरस्कार, बी में ग्रैमी अवार्ड, सी में लता मंगेशकर पुरस्कार, डी में आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए, कर्नाटक संगीत की गायन शैली तिलाना हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से मिलता है? ए में ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में ठुमरी, डी में आपका तराना है। तो मित्रों बताते चलें किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको मित्रों ऑप्शन नंबर डी, तराना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हिंदुस्तानी संगीत के राग अंडाना कर्नाटक के किस राग से मिलते हैं? ए में मोहनम, बी में नट भैरवी, सी में हंसध्वनि और डी में आपका सावेरी। तो मित्रों बताते चले कि हिंदुस्तानी संगीत के राग अंडाना कर्नाटक के किस राग से मिलते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी, हंस ध्वनि। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि कर्नाटकी राग सौराष्ट्र हिंदुस्तानी संगीत के किस राग के समान है? ए में आपका शुद्ध कल्याण, बी में भैरव, सी में ललित, डी में आपका दुर्गा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैरव। ठीक है,
भैरव का आंसर है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। म्यूजिकल सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया की स्थापना कब हुई? ए में 1864, बी में 1858, सी में 1861, डी में 1865। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1861 में, 1861 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर क्लियर करिए। आपका अगला प्रश्न है कि रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ स्थित है? रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ स्थित है? ए में दिल्ली, बी में अमेरिका, सी में रूस, डी में आपका लंदन। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ स्थित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, किस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि किस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? कथकली, कथक, सी में उड़ीसा, डी में आपका मणिपुरी। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कथकली में जैसे केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि 6 शास्त्रीय नृत्यों में पारंगत नर्तकी का नाम बताएं। मतलब कौन से ऐसे नर्तकी हैं जो 6 शास्त्रीय नृत्यों में पारंगत मतलब अपनी सफलता प्राप्त किए हैं? ए में है आशा पारेख, बी में वैजयंती माला, सी में सितारा देवी, डी में आपका रीता देवी। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर डी, रीता देवी। रीता देवी जो है 6 शास्त्रीय नृत्य में पारंगत प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न आपका है, नयना, रंजना, स्वर्ण और दर्शना मणिपुरी नृत्यांगनाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ए में आपको सगी बहने, बी में संगीत बहने, डी में आपको झावेरी बहने और सी में झावेरी बहने और डी में आपका आदर्श बहने। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इन्हीं को झावेरी बहने के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। और बहुत बार इस प्रश्न का आंसर जो है से बहुत मतलब कहने का मतलब इस प्रश्न का जो है से बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि झावेरी बहने कौन कौन किनको किनको बोला जाता? तो नयना को, रंजना को, स्वर्णा को और दर्शना को जो है झावेरी बहने बोला जाता है। इस सभी के सभी बहनें जो है से मणिपुरी नृत्य का नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न आपका है, हिंदुस्तानी संगीत का ठुमरी कर्नाटक के किस शैली से साम्य रखता है? हिंदुस्तानी संगीत का ठुमरी कर्नाटक के किस शैली से साम्य रखता है? ए में जावली, बी में वर्णम, सी में तिलाना, डी में आपका नृत्यम। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बारीकी से क्लियर करिएगा, एप्पल मतलब जावली। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली महिला का नाम बताएं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना उतना ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी आप जो है एग्जाम में क्वालिफाई होना चाहते हैं। ए में आपका रुक्मणी देवी, बी में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, सी में एन राजन, डी में ललिता देवी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको बताते चले कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो सबसे पहले यूएनओ में जैसे संगीत पेश की थी। अगला प्रश्न आपका है, कर्नाटकी संगीत के प्रसिद्ध गायक महावैद्य अय्यर की 72 मेल राम मलिका को गाने में कितने घंटे समय लगता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 5 घंटा, बी में 4 घंटा, सी में 2 घंटा, डी में आपका 3 घंटा। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है, बंकिम चंद्र का वह प्रसिद्ध गीत कौन सा है जिसे राग मल्हार में स्वरांकित किया गया, बाद में उसे राग देश में निबंध किया गया है? ए में आपका जन गण मन, बी में है वंदे मातरम, सी में है बाजो रे सिंगा, डी में है देखो आए तेरा हिमाचले। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है वह प्रसिद्ध गीत कौन सा है जिसे राग मल्हार में स्वरांकित किया गया, बाद में उसे राग देश में जो निबंध किया गया? तो वंदे मातरम। बार बार पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। या फिर वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम को कुल जैसे गाने में कितने समय लगता है, आपको कमेंट्स में आंसर देना है। अगला प्रश्न आपका है, विद्यापति द्वारा रचित किस गीत को टैगोर ने संगीतबद्ध किया था? ए में आपका सुनु सुनु रसिया, बी में जय जय भैरवी, सी में नंदन कदम्ब और डी में आपका है सुंदरी राधे आओ बनी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरी राओ आओ बनी। ठीक है, डी आंसर क्या है?
सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। उस संगीतज्ञ का नाम बताएं जिनकी जन्म शताब्दी 1997 में मनाई गई है। ए में आपका विपिन सिंह, बी में ठाकुर जयदेव सिंह, सी में है बी.एन. भारखंडे साहब और डी में है के.एस. केसरबाई केरकर। तो मित्रों आपको बताते चले कि यह आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ठाकुर जयदेव सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। ठीक है मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को अभी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और ध्यान दीजिएगा इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे पढ़ सके और सभी बच्चे बढ़ सके। इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर के कमेंट्स आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद मित्रों। पेड फॉर पीडीएफ एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए संपूर्ण कोर्स आपको खरीदना जरूरी है मित्रों। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें। एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और आर्ट ऑफ टीचिंग और म्यूजिक के क्लास संपूर्ण कोर्स आपको मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। अतः आप क्लास को जरूर मित्रों परचेज कर लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।